नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, फीस बढ़ोतरी को लेकर चिंताजनक स्थिति बनी। आज इसलिए वाकई में ये सवाल बड़ा हो गया क्योंकि एक छात्र ने आत्मदाह की कोशिश की। 3 छात्रों पर एफआईआर दाखिल हो गई। छात्र का कहना है कि मेरे परिवारजन को तंग किया जा रहा था। तो अपने आप में ये सवाल उठ रहा है कि ये छात्र इतने दिन से, करीब 15 दिन हो गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं फ़ीस बढ़ोतरी को लेकर, क्योंकि इनका कहना है 4 गुना फ़ीस बढ़ा दी गई है, 400% फ़ीस बढ़ाई गई है। तो एक बार में, एक झटके में इतनी बढ़ा देना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए आज हमने जो पीआरओ हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, जया कपूर चड्ढा, उनसे बात की। मेरे कार्यक्रम में वो शामिल भी हुई। उन्होंने बताया कि देखिए 40 साल से फ़ीस स्ट्रक्चर में बढ़ोतरी नहीं हुई है और 1922 से जो स्ट्रक्चर चला आ रहा है वो वही चला आ रहा है। इसलिए अब हमें आसपास की यूनिवर्सिटीज़ को देखकर हमने देखा कि अब हमें इसको बढ़ाना है। कुछ और शिक्षकों से भी मैं बात कर रही थी। उनका ये कहना था, यहाँ तक कहा गया है विश्वविद्यालय को कि आप अपने फंड्स अब खुद जनरेट करें। तमाम चेंजेस लाने हैं इसमें। अगर आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, तो जो विश्वविद्यालय है वो भी अपना एक फ़ंड बनाए। तो जब मैं जया जी से बात कर रही थी, उन्होंने कुछ अहम बातें बताई। मैंने उनसे पहले तो यही पूछा कि देखिए क्या ज़रूरत पड़ी इसकी। तो उन्होंने कहा कि देखिए पहले एक समय में 800 टीचर्स होते थे, 500 पद कभी अभी खाली पड़े हुए हैं, तो हमें टीचर्स लाने हैं, हमें बेटर एनवायरनमेंट देना है, तमाम चीज़ें और देनी है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्सेज एंड तमाम चीज़ें करनी है। बदलाव इसलिए हमें अपनी जो धनराशि है अब हमें सहेज के रखनी है और उसको उस तरीके से हमें खर्च करना है। और बच्चों के जो हम फ़ीस बढ़ा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन कुछ और हमारे पुराने सहयोगी जो वहाँ पे, उनसे मैं बात कर रही थी, उन्होंने बताया कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो छात्र आते हैं वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आर्थिक तौर पे कमज़ोर परिवारों से आते हैं। वो एग्ज़ाम पास करके यहाँ पे दाखिला पाते हैं। किसी के कहने पे दाखिला नहीं, लेकिन कंपटीशन पास करके फिर वो दाखिला पाते हैं। और एक बहुत ऐसे जुझारू छात्र हैं जो मेहनत करके यहाँ पे दाखिला पाते हैं। और उनके लिए आर्थिक तौर पर 900 रुपये भी साल देना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि कभी कुछ दोस्तों से मांग कर और इस तरह से लड़के जो अपना यहाँ पर है, छात्र छात्रा अपना काम चला लेते हैं। तो ये एक पृष्ठभूमि है जो ऐसे तबके से, परिवार से लोग आते हैं, उनको यहाँ पर एक सहूलियत थी। ऐसे परिवारों के बच्चों को यहाँ पे शिक्षा मिल रही थी। अब प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा गया कि जो अंडर प्रिविलेज परिवारों से बच्चे आते हैं उनकी कई चीज़ें रिइम्बर्स की जाती हैं, रिइम्बर्स की भी जा रही हैं। और जो नए छात्र आएंगे उनके लिए ये फ़ीस बढ़ोतरी होगी, जो अभी चल रहे हैं उनके लिए नहीं होगी। लेकिन सवाल तो यही है कि जो नए छात्र आएंगे और जो युवा हैं वो दाखिला लेना चाहेंगे सिर्फ इस लक्ष्य से कि यहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलती है, उसके लिए लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पाते और वो किसी और दूसरे शहर में भी जाके नहीं रह सकते, कहीं और बाहर चले जाएं। बहरहाल अपने आप में जो स्थिति है वो पेचीदा है। छात्र आमादा हैं कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ताला तोड़ दिया। उन 3 पे एफआईआर हुई। एफआईआर में ये कहा गया कि जो कक्षा चल रही थी उसमें बाधा पहुंचाई गई। छात्र अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन का ये भी कहना है कि इसमें अब ऐसे तत्व भी आके मिल गए हैं जो राजनीति कर रहे हैं। तो ये एक बहुत पेचीदा स्थिति है, क्योंकि एक तरफ विश्वविद्यालय को अपने आप को और बेहतर करने की ज़रूरत है, इतने सालों से फ़ीस स्ट्रक्चर बढ़ा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो छात्र हैं उनकी समस्याएं भी हैं। तो एक बीच का रास्ता कैसे निकले, ये अपने आप में बहुत अहम हो गया है और देखना होगा सरकार किस तरह से इसमें आगे बढ़ती है। नमस्कार।